इधर ध्यान देंगे आप। भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है। कहाँ से आए हो भाई? हम लोग बिहार से 1500 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करके यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। कैसे और आए काफ़ी हैं? मशक्क़त और दिक्कत के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कैसे आए भैया? हम लोग अपनी गाड़ी से आए हैं। 4 व्हीलर से? हाँ जी। हो काफी अपनी गाड़ी से आने के बाद सभी नियम कानून को पालन करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यहाँ हम लोगों को आगे पास नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। जो लोग ऑफलाइन ले रहे हैं उनके लिए भी लाइन वही है, जो लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके आए उनके लिए भी लाइन वही है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है और आगे ऊपर भी कोई किसी तरह का व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। तो क्या कर रहे हैं? भाई साहब भैया क्या आप ऑनलाइन? हाँ जी बिल्कुल। मैं सासाराम बिहार से हूँ। ओके। मैं हर एक साल यहाँ पे आता हूँ। हाँ। 2 साल कोरोना की वजह से जब यात्रा बंद थी तो मैं यहाँ पे नहीं आया था। ओके। लेकिन मैं हर एक साल आता हूँ और मुझे कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। चाहे वो कितनी भी बारिश हो, बर्फबारी हो। पिछली साल इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी कि उसमें लोग का जाना यात्रा बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हम गए थे। आज तो बर्फबारी कुछ लग नहीं रही ऐसे। देखिए बारिश कोई खास मौसम है नहीं, बारिश हल्की फुल्की मौसम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड प्रशासन की घोर लापरवाही है। और इस लापरवाही के वजह से कम 50% तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं और आकर के निराश होकर के बिना दर्शन के यहीं सीतापुर से ही वापस जा रहे हैं। जब मैं हर एक साल आता हूँ, मुझे हर एक साल दर्शन होता है। इतनी लचर व्यवस्था तो कभी होती ही नहीं थी। अगर रजिस्ट्रेशन हम लोग 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे, हम लोग को स्लॉट मिल जाए। पिछले साल जब स्लॉट मिल रहा था तो ये स्लॉट की वजह से उन लोग को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अगर वो लोग भीड़ की बहाना बनाते हैं तो और अगर भीड़ हो भी गई है तो जितना वो कह रहे हैं कि इसका वेरिफिकेशन करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए और 5-5 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगे रही है, इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। या तो डायरेक्ट जाने देते, या अगर ऐसा करना था तो कम से कम 40 से 50 काउंटर। ऊपर में भी जहाँ तक मुझे पता है भाई साहब, ऊपर में भी शायद चेक होता है, वो रजिस्ट्रेशन का स्लिप चेक होता है। वहाँ तो भीड़ होती नहीं है, वहाँ तो जल्दी से लोग चेक कर लेते हैं। पिछली बार भी आए थे, हमारा पिछला बार भी चेक हुआ था। पिछला बार भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और पिछली बार इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अभी तो ये भीड़ कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ वहाँ पर दिखला रहे हैं कि इतने लोग दर्शन कर लिए। तनी ये जरा ये तो बता दें कि इसमें सच्चाई कहाँ तक है। बस जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 15 लाख दर्शन कर लिए। यहाँ हमको लग रहा है कि 5 लाख भी दर्शन नहीं किए होंगे। सब लोग बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। चलिए भैया, चाहे कुछ भी कहिए तो आप अबरी बार उत्तराखंड प्रशासन की घोर लापरवाही है। और इस लापरवाही के चलते बताइए, कहीं भगवान से मिलने जाने के लिए किसी सरकार की परमिशन की जरूरत होती है, ये हमारे देश में चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भैया? दर्शन करके आए आप? हम कहाँ दर्शन कर पाए, मैं तो यहीं से वापस आ गया। लाइन लगे मैं गया सोनप्रयाग तक, फिर वहाँ से मैं वापस। फिर आगे का क्या प्लान है? बिहार फिर जाएंगे वापस? हाँ तो क्या करेंगे अब बिना दर्शन के? में हम लोग क्या करेंगे? मैं तो हर एक साल आता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में वापस जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बताइए, किसी भी भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए प्रशासन की मंजूरी चाहिए। सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तब कहीं भगवान का कोई दर्शन कर पाएगा। ये हमारे देश में चल रहा है। चलिए, धन्यवाद।